नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास चल रहा है ना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? तो बताइए, ठीक है। किस सब्जेक्ट में और कुछ चाहिए? और हाँ, आज शाम को आपका 6 बजे से मैथ का क्लास है पूरा, मतलब फार्मूला सीट वाला क्लास है, ठीक है ना। उसमें फार्मूला बताएंगे और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन भी कराएंगे, तो ज़रूर जुड़िएगा लो, ठीक है। चलिए, संस्कृत का जो आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं, इसमें आज 100 क्वेश्चन लाए हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, बहुत केस क्वेश्चन ये सब बनाया गया है, ठीक है। पंडित छमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो पंडित जो छमा राव थे, उन्होंने रचना किया था शंकर चरितम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो याज्ञवल्क्य ने जो आत्म तत्व की शिक्षा है ना, वो किसको दी थी? तो मैत्रेयी को, ठीक है। चलो, अ और ई के मेल से क्या बनता है? तो अ और ई के मेल से तुम्हारा ए बनता है, ठीक है। ए बनता है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? तो पूर्व रूप तुम्हारा संधि का उदाहरण क्या है? तो पूर्व रूप संधि जब बोलेगा ना, तो उसमें ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है ना तुमको, ये वाला 5 का मतलब अंग का चिन्ह हुआ, वो वाला चिन्ह जहाँ दिखेगा उसको पूर्व रूप संधि मान के मार देना, ठीक है। खगेश खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेश का खगधन ईस, खगधन खगधन ईस होगा खगेश का संधि विच्छेद, ठीक है। चलो, अ और ई मिल के ए बनता है, वही वाला। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो व्याकरण में तुम्हारा वी उपसर्ग है। विधन आकरण व्याकरण होता है ना, तो वही। पिता किस विभक्ति के रूप में है? पिता जो पित्रा है, पित्रा किस विभक्ति के रूप में है? तुम्हारा तृतीय विभक्ति के रूप में है। किस विभक्ति के रूप में है? तृतीय विभक्ति के रूप में, ठीक है। धात्री नाम का मूल शब्द क्या है? धात्री नाम का जो मूल शब्द तुम्हारा है, वो है दाता, धातु, या फिर दात्री। हाँ, तो यही होगा दात्री। धात्री नाम का मूल शब्द तुम्हारा क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, ठीक है। युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन तो त्वम होगा। त्वम युवाम यूयम जो हम लोग पढ़े हैं ना, जो तुम लिख के लिए वो धातु रूप होता है, उसी का है, ठीक है। लिख धातु रूप का लिख धातु रूप लिख का धातु रूप लिट लकार में क्या होगा? लिख का धातु रूप लिट लकार में लिखे, लिख तू लिखेष्यति, तो यही हो जाएगा तुम्हारा लिखेष्यति। क्या हो जाएगा? लेखिष्यति, ठीक है। वृहत संगीता का रचनाकार कौन है? वृहत संगीता के तुम्हारे रचनाकार वही है, वहार मिहिर, ठीक है। वहार मिहिर, वरामिहिर। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? वेद रूपी शास्त्र अनित्य होता है, नित्य होता है, कृतक होता है, या फिर कृतक कृत्य होता है? तो वेद रूपी जो शास्त्र है वो कैसा होता है? तो वेद रूपी शास्त्र तुम्हारा नित्य होता है। कैसा होता है? नित्य होता है। बाबू, एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाना मत, वरना बहुत पछताओगे, ठीक है। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो जो गौतम है, उन्होंने किस दर्शन की रचना की है? सांख्य दर्शन, या फिर योग दर्शन, या फिर न्याय दर्शन? तो गौतम बुद्ध ने किसकी रचना की है? न्याय दर्शन की। प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है? जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान किससे होती है? धर्मों से या फिर संस्कारों से? तो संस्कारों से, ठीक है। चलो, संस्कार कितने होते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। तो संस्कार कितने होते हैं? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत जो संस्कार है उसका नामांतरण किससे है जी? तो गोदान से है। किससे है? गोदान से, ठीक है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? सूर्य का, शिव का, विष्णु का, या फिर राम का? तो स्वामी जो दयानंद का जो परिवार था, वो किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था, ठीक है। चलो, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का निधन तो याद है 1883 में हुआ था, ठीक है। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा, चींटी, बकरा, या फिर बिल्ली? तो चींटी खा रही थी, चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद, राम प्रवेश, या फिर दयानंद, या फिर विरजानंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, ये न थे। चलो, वैरेण वैरस्य शयनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? युक्ति है, किसकी उक्ति है, मतलब किसने कहा है इसको? तो इसको कहा है महात्मा बुद्ध ने। चार्थे द्वंद्वम है ये सूत्र। किसका सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो चार्थे द्वंद्वम का सूत्र का जो उदाहरण है वो तुम्हारा हो जाएगा धर्मार्थ धर्मार्थ कर्म, ठीक है। सचिवानम आलस्य का सप्तम पद क्या होगा? सचिवानम आलस्य का सप्तम पद तुम्हारा होगा सचिवालय, ठीक है, सचिवालय। चलो आगे देखो।
माता पितरौ कौन सा समास होगा? माता जो पितरौ है ये तुम्हारा समास कौन सा होगा? तो माता पितरौ तुम्हारा समास हो जाएगा युष्म द्विगु द्वंद्व अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो माता पितरौ तुम्हारा हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, चलो युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? अस्मद युष्मद एतत् तत्। तो युष्माकम जो है उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा तुम्हारा? युष्मद। युष्मद धातु रूप का ना है जी, त्वम का जो होता है। ठीक है, चत्वार का मूल शब्द क्या होगा? चतुरस्त्र चत्वारी चतुर या फिर चत्वार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चतुर। कौन सा हो जाएगा? चतुर। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका क्या होगा? संतु। ठीक है, चलो पठेयम पद में कौन सी धातु है? पठेयम का पठे पठ पठती या फिर पठत। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पठ धातु रूप का है ना, पठ का। चलो ठीक है, विज्ञान वि धन ज्ञा धन ल्यप के मेल से कौन सा पद बनेगा? विज्ञाप्य विज्ञ या फिर विज्ञा या फिर विज्ञान। तो इसका क्या होगा? विज्ञाय। विज्ञान मत मार देना, ल्यप है। ठीक है, रोग में कौन सा प्रत्यय है? रोग में सत्री प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ज्ञ प्रत्यय है या फिर ल्यूट प्रत्यय है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो ज्ञ प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? ज्ञ ज्ञ प्रत्यय। क्रीधन कत्वतु कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? क्रीधन कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? कृत्वतु कृत्वति। ठीक है, नमति किस लकार का रूप है? लोट लट लिरिट या फिर लंग लकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा लट लकार। ठीक है, भूधन धातु का आलोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा शब्द होगा? तो भू धातु का लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन तुम्हारा हो जाएगा भव। कौन सा हो जाएगा? भव। ठीक है, चलो शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो किंतु प्रत्यय है। कौन सा है? किंतन। किंतन प्रत्यय है। गम धन तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? गंतुम। गम धन तुमुन का योग से कौन सा बनेगा? तो गंतुम। बोले है ना, सी नंबर। ठीक है, पठनम के पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम जो होगा उसमें प्रत्यय कौन सा होगा? ल्यूट प्रत्यय। एक सेकंड, पटना में कौन सा है जी? तो ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, चलो आगे देखो। राम मंदाकिनी की शोभा दिखा रहे हैं, किसको? सीता को, लक्ष्मण को, मंदोदरी को या फिर विभीषण को। तो ये मंदोदरी विभीषण तो था हेलो ना यहाँ पे। कौन जी थी? सीता जी थी। ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो रघुवंशम महाकाव्य रचना काव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। ठीक है, विशाल नेत्र वाली कौन है? लक्ष्मी, पार्वती, सीता या फिर राधा। तो विशाल नेत्र वाली कौन है जी? तो विशाल नेत्र वाली सीता है। ठीक है, चलो हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस सारस द्वारा सेवित जो नदी है वो कौन सी है? तो वो है मंदाकिनी। कौन सा है जी? मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? तो नृत्य कौन कर रहा है? तो नृत्य मुनि कर रहे हैं। नृत्य कौन कर रहा है? तो मुनि। ठीक है, एक सेकंड, नहीं मुनि नहीं होगा, नृत्य पर्वत कर रहा है। कौन सा कर रहा है? पर्वत कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से किसका मार्ग? घर का, यमलोक का, स्वर्गलोक का या फिर देवलोक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सत्य से देवलोक का मार्ग। ठीक है, हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम। ये जो है हिरण्मयन पात्रेण डैश दृष्टये तम पुंसम पावनु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, तो इसका ईशा वास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशा वास्य उपनिषद से पहले का जो लाइन है। ठीक है, अपावर्णु का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, छेड़ दे, हटा दे या फिर विस्तार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है हटा दे। हटा दे, अपावर्णु मतलब हटा दे। अरे वाचाल कितना बोलते हो? किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ पुरुष, द्वितीय पुरुष, पुरुष या फिर तृतीय पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 44 का। अरे चतुर्थ पुरुष का। अरे वाचाल कितना बोलते हो? आलस कथा पाठ का। ठीक है, आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम किसकी युक्ति है? अहो कथ्यम कोलाहलम ये कैसे शोरगुल है? तो पहले जो है पहला आलसी उसका है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध या फिर लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा होगा वो होगा हमारा आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है जी? आलस्य है। भवतम महेशम नस
करोमि भवतम महेशम नस करोमि। किसका कथन है? शक्र का, अर्जुन का, कर्ण का या फिर भीष्म का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो शक्र शक्र का है। ठीक है। मातराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? कर्ण का, शक्र का, शल्य का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा जी? तो ये है शक्र का। शक्र कौन थे? इंद्रदेव थे। ठीक है। इंद्र ने कर्ण से छल कर्ण इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति से, अर्जुन की सहायता से, कौरवों को जिताने के लिए या फिर पांडवों को हराने के लिए? तो क्यों? तो ये किए थे अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए। ठीक है। चलो, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा भी दिखाई पड़ता है। किस पे दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा पे। ठीक है। यह मेरा, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? विद्वान, अग्रसोची या फिर छोटी बुद्धि वाले या फिर उदार चित्त वाले? तो ये होते हैं छोटी बुद्धि वाले। ठीक है। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो जो हितोपदेश की है उसकी कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? पशु पक्षी से। ठीक है। चलो, कौन कीचड़ में फंस गया है? बाघ, पथिक, सिंह या फिर सांप? आप लोग बताओ तो 50 में आप लोग कितना सही हुआ? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। चलो, निम्न में कौन कीचड़ में फंस गया है? बाघ, पथिक, सिंह या फिर सांप? तो यहाँ पे कौन फंस गया है? कीचड़ में फंसा कौन है? तो कीचड़ में फंस गया है पथिक। ठीक है। डैश ब्राह क्रियाम विना? तो ज्ञानम या फिर दानम या फिर मानम या फिर नित्यम? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ज्ञानम। ज्ञानम भार क्रियाम बिना। ठीक है। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पवित्रम यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? तो पवित्रम किसका उदाहरण है? या फिर अयादि संधि का है। ठीक है। चलो, सत्येसा का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्येसा का संधि विच्छेद तुम्हारा क्या हो जाएगा? सत्यधन ईसा, सत्यधन ईसा। ठीक है। चलो, भूव प्रभव का उदाहरण क्या है? भूव प्रभव का उदाहरण क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो ये जगह हिमालयात गंगा प्रभवती। ठीक है। हिमालय से गंगा बहती है। हेतु शब्द का अर्थ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी या फिर सप्तमी? तो ये तुम्हारा तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी तृतीय विभक्ति? समासेन व्याकरणम अधीते। यह किस सूत्र का उदाहरण है? समासेन। तो यह तुम्हारा है अपवर्गे तृतीय, अपवर्गे तृतीय। ठीक है। चलो, मह्यम मिष्टान रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? मह्यम मिष्टान रोचते। तो ये है रुच्य रुच्य अर्थनाम परिणयम प्रियमाणम। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कपिल या फिर कणाद? तो योग सूत्र के जो रचनाकार कौन है जी? तो योग सूत्र के तुम्हारे रचनाकार हैं पतंजलि। बाबा रामदेव बाबा का प्रचार उचार देखता है लो, योग योग के सिखाते हैं, तो कौन होंगे? पतंजलि ना होंगे जी। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? लगध है, पराशर है, यास्क है या फिर गौतम है? तो कृषि विज्ञान के जो हैं रचयिता वो कौन है जी? तो पराशर है। पराशर। ठीक है। कौन है? पराशर है। चलो, वसुधा किसका पर्याय है? वसुधा किसका है? नभ का, पृथ्वी का, वायु का या फिर जल का? तो पृथ्वी का है वसुधा। ठीक है। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी पटना में है जी। पटना में पटन देवी। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था। रावण पद कौन सा संधि विच्छेद है? रावण का जो पद है वो कौन, उसका संधि विच्छेद क्या होगा रावण का? तो रावधन अन। रावधन अन। ठीक है। री धन य से क्या बनेगा? री धन य से क्या बनेगा? तो ये बनेगा र। री धन य से क्या बनेगा? र बनेगा। ठीक है। चलो, आगे देखो, तस्य धन इति पद का की संधि क्या होगी? तस्य धन इति पद की संधि क्या होगी? तस्यति। क्या होगी? तस्यति। ठीक है। किस पद में वि उपसर्ग नहीं है? किस पद में वि उपसर्ग नहीं है? विकास, वेद, विनय या फिर व्यवहार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद। वेद में भी थोड़ी है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम। तो दुर्गमम में कौन सा पद तुम्हारा थी उपसर्ग है? तो दुर्गमम में दुर उपसर्ग लगा है। कौन सी भूमि पवित्र एवं ममतामयी है? ग्रामीण भूमि, भारत भूमि या फिर अरण्य भूमि या फिर मरुस्थल भूमि? तो कौन सा भूमि है जी? तो तुम्हारा भारत भूमि ममतामयी। अयम निर्मला डैश वहंतु वसंती।
लोकासकम किस पाठ से उद्धत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत महिमा से। ठीक है, किससे जी? भारत महिमा से। ठीक है। देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण क्या गाते हैं? रामायण गाते हैं, गीत गाते हैं, महाभारत गाते हैं, फिर कविता गाते हैं। तो देवगण तुम्हारा क्या गाते हैं? तो देवगण तुम्हारा गीत गाते हैं। चलो, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के तो रचनाकार बाबू विदुर ही हैं। कौन है? विदुर है। ठीक है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? स्वर्ग के, नरक के, मृत्यु के या फिर मोक्ष के? तो काम, क्रोध और लोभ तुम्हारे नरक के द्वार है। किसके द्वार है? नरक के द्वार है। ठीक है। सुखावयह का अर्थ क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या या फिर क्षमा? तो सुखावयह का अर्थ तुम्हारा हो जाएगा क्षमा। ठीक है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक जो दलित बालक होते बालक था, राम परवेश राम, उसको कहाँ ले गए? क्षेत्र में, घर या फिर विद्यालय या फिर आश्रम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? विद्यालय ले गए। किस चीज़ के लिए? पढ़ाने के लिए। ठीक है। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक के, इंटर के, स्नातकोत्तर के या फिर मैट्रिक के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नातक के, मतलब ग्रेजुएशन में उसने टॉप किया था। ठीक है। दलित बालक का नाम क्या था? परवेश राम, शिव राम, राम जन्म राम या फिर राम परवेश राम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम परवेश राम। ठीक है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी या फिर, हाँ तो यही थी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, पुत्री थोड़ी थी। राधे कौन सा प्रत्यय होगा? राधे में तुम्हारा अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय। ठीक है। वध किस लकार का रूप है? लिट लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लंग लकार? तो इसका क्या हो जाएगा? लोट लकार। कौन सा है? लोट लकार। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में आपका 16 संस्कार होता है। कितना होता है? 16 संस्कार। ठीक है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व तुम्हारा 3 संस्कार होता है। पति किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो बाघ के द्वारा। ठीक है। व्याघ्रपति कथा जो है उसमें से है। व्याघ्रपति कथा पाठ के अविश्वासी पात्र किसे कहा गया? पथिक को। वही था पथिक। ठीक है। चलो, बाघ कैसा था? तो बाघ बूढ़ा था। ठीक है। सीता को विशालाक्षी किसने कहा था? तो सीता को विशालाक्षी राम जी ने कहा था, विशाल नयन वाली। ठीक है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्ण पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो स्वामी दयानंद ने अनुष्टुपम पाठ में, मतलब अनुष्टुपम छंद में, द्वितीय वाला। ठीक है। आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है? आदाय अव्यय में आंग, आव, अव या फिर अनु? तो ये तुम्हारा आंग जो बी नंबर है ना, आंग उपसर्ग लगा है। ठीक है। अव्यय उपसर्ग लगा है। बही के योग से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? बही, जो बही है उसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो क्या होगा? पंचमी विभक्ति। कौन सा हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। ठीक है। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संप्रदान कारक में षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर चतुर्थी? तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। याद रखना, कारक रूप से आता है बाबू क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। कारक छोड़ कर मत जाना, उपसर्ग छोड़ कर मत जाना। तुम चाहे प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रत्यय वाला थोड़ा टफ है, तो आप चाहो तो प्रत्यय को छोड़ सकते हो, लेकिन कारक उपसर्ग बहुत ईजी है, उसको छोड़ के मत जाना। ठीक है। और संधि विच्छेद तो छोड़ना मत। ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत इससे क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलो, 5 क्वेश्चन और बचा है, उसको जल्दी जल्दी देख लिया जाए। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो आप लोग का कितना सही हुआ। और शाम में 6 बजे जो आप लोग का है मैथ का जो फार्मूला सीट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर का, तो उसको जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वहाँ का। उसको देखे बिना मत जाइएगा, आपका मैथ का डर वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 95 नंबर बताइए। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो किस समास का पहला पद अव्ययी भाव समास का? ठीक है। विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? तो विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? ये होता है द्वंद्व समास में। ठीक है। विशेषण विशेषणम बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो विशेषणम विशेष्यम बहुलम सूत्र का उदाहरण है यही नीलोत्पलम। ठीक है, यही सही होगा। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में मुने, 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 मुनिय होता है ना। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो राजसु में कौन सी विभक्ति है?
तो सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, गंगायाम इस पद का मूल है। गंगायाम इस पद का मूल है किसका? तो गंगा का ही है। किसका है? गंगा का है। तो 20 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। एग्जाम में ऐसे ही तर ऑब्जेक्टिव मारते चलना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और हाँ, एक आप लोग को सबसे पहले बनाना है बुक वाला क्वेश्चन जितना आएगा, उसके बाद ग्रामर वाला पे जाना है। और ग्रामर वाला में सबसे इजी होता है संधि वाला और उपसर्ग वाला, ये दोनों को छोड़िएगा मत, और क्रिया वाला कारक, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।